नॉलेज पॉइंट एजुकेशन हब। मेरा नाम अशा शाहीन है और आज मैं बताने वाली हूँ दी सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम 1 का क्वेश्चन नंबर 9। देखते रहिए मेरे वीडियो को एंड तक। आई होप मेरा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन को कर लेते हैं सबसे पहले रीड, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। Black, white and brown were in partnership and decided to dissolve. Their position on 31st December 2016 was as follows. बैलेंस शीट कुछ इस तरह से दिया हुआ है। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स 11,200, बिल्स पेबल 2,000, लोन फ्रॉम बैंक 12,000 और कैपिटल्स दिया हुआ है ब्लैक, वाइट और ब्राउन का। ओके, एसेट साइड डेब्ट्स 12,500, पेटेंट्स 1500 यानी 1500, बिल्स रिसीवेबल 1250, प्लांट 21,250, फर्नीचर 1200, कैश एट बैंक 500। ओके, they shared profit and losses in the proportion of 2:1 respectively. Patents realized rupees 7,500, 10% of book debts, proved bad, and White took the bills receivable at rupees 1,200. Plant was sold at rupees 17,750 and furniture was taken over black at the book value. Bills payable were made before due dates bearing a discount of rupees 100. The bank loan was paid off including interest of rupees 200. The creditor were settled to rupees 10,500. Expenses on realization were rupees 200. शो द रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को बनाना होगा रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए मैंने कुछ वर्किंग नोट बना के रखा है, तो पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो एसेट्स रियलाइज में पेटेंट्स 7,500 का था। बुक डेब्ट्स यानी कि जो बुक डेब्ट्स यानी उसका जो बैलेंस शीट में 12,500 दिया हुआ है उसका अमाउंट, उसका 10% 1,250 आया। तो इसमें से हम लोग को इसको लेस करके लिखना है 11,250। उसके बाद प्लांट का जो रियलाइजेशन अमाउंट था वो था 17,750। सबको हम लोग टोटल कर देते हैं तो 36,500 आता है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, वाइट जो है पार्टनर वो टुक ओवर यानी टेकन ओवर किया है बिल्स रिसीवेबल को 1,200 में। ओके, फिर उसके बाद है ब्लैक जो पार्टनर है वो टुक ओवर किया है फर्नीचर को, ये भी 1,200 का है। बिल्स पेबल पेड किया गया है यानी 2,000 का 2,000 में 100 पेड किया गया है, तो कितना बचा 1,900। उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक 12,000 प्लस 200 क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इन दोनों को हम लोग को ऐड करके लिखना है 12,200। क्रेडिटर जो है वो पेड किया गया है 10,500 का और रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग का दे चुका था 200 क्वेश्चन में। तो अब हम लोग बनाते हैं कैसे रियलाइजेशन अकाउंट, देख लेते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जितने भी एसेट्स होते हैं उनको डेबिट साइड ट्रांसफ़र करना होता है। तो सबसे पहले एसेट्स में दिया हुआ है टू डेब्ट्स 12,500। उसके बाद टू पेटेंट्स 1,500 और बिल्स रिसीवेबल 1,250। ओके, उसके बाद टू प्लांट है 21,250। ओके, उसके बाद टू फर्नीचर 1,000। सारे एसेट्स को हमने डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर दिया है। नेक्स्ट हम लोगों को जितने भी लाइबिलिटीज़ होते हैं उनको क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करना होता है। तो लाइबिलिटीज़ में दिया हुआ था बाय क्रेडिटर अकाउंट, बाय क्रेडिटर्स 11,200। उसके बाद बाय बिल्स पेबल और उसके बाद है लोन, बैंक लोन। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बाय लोन फ्रॉम बैंक। तो इसका अमाउंट है 12,000
उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, एसेट्स रियलाइज जो होता है उसको हम लोग को क्या लिखना होता है, बाय बैंक करके क्रेडिट साइड, बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज। तो एसेट्स रियलाइज का जो हम लोग टोटल किए थे कितना आया था टोटल करने पर, एसेट्स रियलाइज हुआ था 36,500। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यानी कि क्रेडिटर का पेमेंट करना होगा, यानी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना होता है, जो कि हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं टू बैंक करके, टू बैंक अकाउंट। और क्रेडिटर का हम लोग पेमेंट करें तो ब्रैकेट में लिख देते हैं क्रेडिटर्स। ओके, तो इसका कितना था 10500 यानी 10,500 था। उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, यानी बिल्स पेबल का भी पेमेंट करना होगा, तो टू बिल्स पेबल। एक बार आप लोग वर्किंग नोट जो मैंने बनाया है उसमें आप लोग देख लीजिएगा, बिल्स पेबल अकाउंट और ब्रैकेट, सॉरी बैंक लिखना था, सॉरी यहाँ पे बैंक होगा, सॉरी, टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में बिल्स पेबल। तो इसका अमाउंट है 1900, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, अब बैंक लोन ये भी लाइबिलिटीज़ है, इसका भी पेमेंट करना होगा, तो इसको भी हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देते हैं लोन फ्रॉम बैंक। बैंक तो कितना है 12,000, तो इसका आ जाएगा, हम लोग लिख लेते हैं 12,000, सॉरी 12,200। ओके, उसके बाद ये सब हम लोग कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी दिया हुआ था, तो हम लोग को डेबिट साइड ही लिखना पड़ता है टू बैंक अकाउंट और यहाँ पे एक्सपेंसेस कितना था 200, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, जो वाइट पार्टनर है वो क्या किया है, वाइट पार्टनर जो है वो बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर किया है, ठीक है। और जो बिल्स रिसीवेबल है वो क्या है, एसेट्स है। जब भी एसेट्स कोई भी टेकन ओवर करता है तो क्रेडिट साइड हम लोगों को लिखना पड़ता है, जो भी पार्टनर टुक ओवर किया है उसका नाम लिखना होता है बाय वाइट्स कैपिटल कितना टुक ओवर किया था 1200। उसके बाद ब्लैक था, जो ब्लैक था वो ब्लैक फर्नीचर का टुक ओवर किया था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अब इसका कितना था, इसका भी 1200 था। अब सारा हम लोगों ने एंट्री कर लिया है। उसके बाद इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं। टोटल करने पर आता है 64,100, ठीक है। अब इस साइड ज़्यादा है और इस साइड कम है, तो जिस साइड ज़्यादा होता है, जिस साइड कम होता है उस साइड हम लोग को बैलेंस करना होता है, तो हम लोग इस साइड, और इस साइड अगर ज़्यादा आता है ना तो प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हम लोग को डेबिट साइड लिखना होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कौन कौन है, ब्लैक, वाइट और लास्ट में ब्राउन, ठीक है। तो जब इस अमाउंट से इधर वाले अमाउंट, ये टोटल करके इधर वाले अमाउंट से जब लेस करते हैं तो आता है 1600, ओके। अब इस 1600 को हम लोगों को इक्वली इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो इक्वली नहीं, सॉरी दिया हुआ है, तो उस रेशियो से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक का आता है 640 और इसका आता है 320। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले क्रेडिट साइड, यानी कि जो भी बैलेंस शीट में हम लोगों का तीनों पार्टनर्स का कैपिटल जो दिया हुआ होता है उन लोगों को इस साइड लिखना होता है बाय बैलेंस BD। और ब्लैक का जो अमाउंट यानी कैपिटल दिया हुआ था वो था 6000, वाइट का 4000 और ब्राउन का 3000, ओके। उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, यानी कि
में ये जो प्रॉफिट यानी डेबिट साइड जो आया है, यहाँ पे पार्टनर्स का नाम आया है ब्लैक, वाइट और ब्राउन। तो इसको हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल में क्या करना होगा, क्रेडिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट करके लिखना होगा। ओके, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट तो कितना है, एक का 640, दूसरा का भी 640 और तीसरे का 320। उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, अब इस साइड हम लोग जब देखते हैं क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे भी वाइट कैपिटल अकाउंट यानी यहाँ पे भी पार्टनर्स का नाम आया है और यहाँ पे भी पार्टनर्स का नाम आया है, यानी ये क्रेडिट साइड है। तो हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड दिखाना होगा, क्या बोल के, रियलाइजेशन अकाउंट करके। ठीक है, तो हम लोग को डेबिट साइड लिखना होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है, 1200, यानी कि वाइट का है तो वाइट में हम लोगों को लिखना होगा 1200 और ब्लैक का भी है 1200, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं 1200। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या, सारा एंट्री हम लोगों ने कर लिया है, जहाँ जहाँ पे भी पार्टनर्स का नाम आया था उनका यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, टोटल कर लेना होगा। ठीक है, तो टोटल करने पर इस साइड आता है 6640, इधर आता है 4640 और इधर आता है 3320। तो इस साइड भी ऑब्वियसली इतना ही होगा क्योंकि ये ज़्यादा है और जो अमाउंट ज़्यादा होता है दोनों साइड वही लिखते हैं हम लोग, 6640, 4640 और 320। ठीक है, उसके बाद इस साइड कम है तो इस साइड बैलेंस करना होगा। जब बैलेंस करना होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू बैंक करके, टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे लिख लेते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो अब इससे ये जो 6640 है उसको हम लोग 1200 से जब माइनस करते हैं तो आता है 5440। उसके बाद ये 4640 को ये 1200 से माइनस करते हैं तो इधर आता है 3340। ठीक है, और इस साइड तो कुछ है नहीं तो यही वाला पूरा ये वाला जो अमाउंट है इधर आके हम लोग पुट कर देंगे 3320। तो ये बन चुका है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग देखते हैं बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए डेबिट साइड हम लोग को सबसे पहले लिखना होता है टू बैलेंस बीडी, और जो भी अमाउंट दिया हुआ होता है बैंक या कैश का यहाँ पे हम लोगों को पुट करना होता है। तो 500 दिया हुआ था, लिख लिया है हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग को देखना क्या होता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैंक का कहाँ पे नाम आया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक का नाम डेबिट साइड में आया है, यानी जब हम लोग क्रेडिट का पेमेंट किए थे, है ना, क्रेडिटर का पेमेंट किए थे, तो हम लोग को इसको क्या करना होता है, ये जब डेबिट में है तो ये बैंक अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके, क्योंकि ये बैंक का नाम कहाँ से मिला, रियलाइजेशन अकाउंट से, तो हम लोग को लिखना होगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और कितना है इसका अमाउंट, 10,500। ठीक है, उसके बाद हम लोग को देखना है यहाँ पे जो हम लोगों ने बिल्स पेबल का पेमेंट किया था, यहाँ पे भी हम लोगों ने लिखा था बैंक अकाउंट 1900 का, तो ये भी डेबिट साइड में है। तो बैंक अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन करके, रियलाइजेशन अकाउंट कितना है 1900, लिख लेते हैं 1900। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, जब हम लोगों ने पेमेंट किया था लोन फ्रॉम बैंक का, है ना, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है 12,200। उसके बाद यहाँ पे जो एक्सपेंसेस था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने बैंक अकाउंट करके लिखा है। तो क्रेडिट साइड यानी बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके लिखना होगा। अकाउंट कितना था 200। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस साइड भी देखते हैं कि क्या यहाँ पे बैंक का नाम है क्रेडिट साइड। तो हम लोग जब यहाँ पे देखते हैं एसेट्स रियलाइज्ड हुआ था तो हम लोग को लिखना होता है बाय बैंक अकाउंट करके। तो जब ये क्रेडिट साइड है तो हम लोग को बैंक अकाउंट बनाने टाइम डेबिट साइड लिखना होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट करके, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इसका अमाउंट है 36,500।
ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सारा एंट्री कर लिया है। तो अब हम लोग देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल में बैंक का नाम कहाँ पे है। तो डेबिट साइड जो हम लोगों ने बैलेंसिंग फिगर किया था, तो यहाँ पे बैंक का नाम है, तो ये डेबिट साइड में है। तो बैंक अकाउंट में हम लोगों को क्रेडिट साइड लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बाय, ये तीनों पार्टनर का है, तो हम लोग लिख लेते हैं बाय ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ब्लैक में कितना आया था 5440, 5440। उसके बाद कितना है वाइट, किसका है वाइट का है, तो बाय वाइट्स कैपिटल अकाउंट कितना है 3340। और उसके बाद ब्राउन का है ब्राउन्स कैपिटल अकाउंट, तो ब्राउन का कितना है 3320। अब सारा एंट्री हो चुका है। उसके बाद हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल करने पर आता है 37,000 और इस साइड भी 37,000। बैंक अकाउंट बनाने टाइम दोनों साइड सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आया है, दोनों अमाउंट सेम आया है, तो ये सही है, अदरवाइज ये गलत हो सकता है। तो हम लोग का आंसर आ चुका है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।